मुराद ये है कि जैसे भी मैंने आपसे पूछना है कि मिग्रेन हो, मुंह में छाले हो, नज़ला जुकाम हो, कलर टैन हो गया आपका, यानी डल हो गया सारा कुछ, तो इसके लिए कोई आपके पास ऐसा जादुई एक नुस्खा है, वाकई जादुई है, वो पेश कर दिया जाए हमारे नाज़रीन की खिदमत में। मैं कहती हूँ वाकई जादुई है। ओके। और ऐसा जादू है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। मोस्टली मेरे 99% जो होते हैं मेरे ये नुस्खे, ये मेरे टोटके, वो किचन से ही होते हैं। ठीक है, वो भी किचन से ही है। एक चीज़ होती है जो कि अमूमन लोग गरम मसाले में ख़ास तौर पे निहारी पाए वगैरह जब बनाते हैं तो तब यूज़ होती है जायफल। ओके। ठीक है, जावित्री उसके ऊपर वाला होता है पार्ट, वो उतार दे, एक छालिया टाइप होती है जायफल। ठीक है, वो अमूमन हमें जब पता था ना, जब हम छोटे छोटे थे तो उस वक्त जब ठंड लग जाती थी ना, तो थोड़ा सा वो ना एक छालिया की तरह होती है, तो थोड़ा सा कोई पत्थर लेके उस पर 2 ड्रॉप पानी के डाल के उसको इस तरीके से रब करते थे और वो बच्चे को चटा देते थे, तो उससे ये था कि ठंड दूर हो जाती थी। लेकिन जब मैं डेप्थ में गई, मैंने पढ़ा, मैंने देखा, फिर आजमाया और बहुत आजमाया, फिर बहुत लोगों को बताया, आज फिर मैं इसके नए तरीके बता रही हूँ। सिर्फ 10 रुपये में ना आ जाएंगी आपकी तकरीबन कोई 2 से 3, और आपके सारे इन मसाइल का, आपने कहा है ना कि आप सर में दर्द हो, माइग्रेन है, आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, चेस्ट इन्फेक्शन है, सबका इलाज, मुंह के छाले हैं, तो सबका इलाज, लेकिन तरीका डिफरेंट है कि आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। लेट्स से आपको माइग्रेन है, सर का दर्द है, आपने वही जायफल जो है, सबसे पहले तो वैज़लिन लें, सादा पेट्रोलियम जेली, उसका मसाज, या सरसों के तेल का मसाज। लेकिन सरसों के तेल का मसाज अगर आपने करना है, पेट्रोलियम जेली के अंदर ना कुदरती एक ऐसी चीज़, जब आप लगाएंगे ना तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन वो तेज़ होती है। सिंपल पेट्रोलियम जेली आप लगाएंगे तो उससे एकदम से आपके चेहरे पे ना शाइन आती है। तो अगर आपने सरसों का तेल लगाना तो उसको नीम गर्म करके लगाना है, सर में लगाएं, मालिश करें, फिर जायफल लेके थोड़ा सा उसी तरह के गुलाब या पानी या कोई भी चीज़ डाल के उसको घसा लें। ठीक है, रगड़ लें, जितना वो रगड़ेंगे ना वो पेस्ट बनती जाएगी, सॉफ्ट सी छालियाँ होती है, सख्त नहीं होती है। उसको लेके आप अपने माथे पे लगा लें। ठीक है, हाँ, माथे पे लगा के बस आप अपना सर ढांप लें। इस तरह ये वाला सर ढांपने की जरूरत ही कोई नहीं, चाहे तो स्टीम ले सकते हैं, थोड़ी सी स्टीम ले लें जायफल लगा के। मैं कहती हूँ एकदम से आपके सर को ना पूरे जितना ये हमारे वेन्स है ना, इनको सबको रिलीफ मिलेगा। मिग्रेन में भी और ये अगर आप मुसलसल करते हैं तो जा भी सकता है मिग्रेन इंशाल्लाह। देखिए ना, कंटिन्यू अगर करेंगे, उसकी एक्सरसाइज हैं, उसके और बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक टोटका है इसके अंदर से इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। साथ में अगर आप स्टीम भी ले लें, स्टीम जब लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो पेपरमिंट को हम बोलते हैं ना, सतपुदीना, इतना सा, बस जरा सा सतपुदीना डाल लें। मैं कहती हूँ कि जो आपका माइग्रेन है ना, उसके अंदर इंस्टेंट रिलीफ जिसको अगर चाहिए तो वो ये छोटी सी चीज है, कोई 2 रुपए में बनने वाली, इंशाल्लाह आपको आराम आएगा। दूसरी चीज आपने पूछी है, मुंह में छाले जो हो जाते हैं बहुत ज्यादा, सफेद भी, लाल भी, मुंह लाल हो जाता है, मैदा खराब होता है। मैदा खराब होता है, मैदे खराब अमूमन मैदे खराब की वजह से होता है कि आपका जब मैदा खराब होता है तो फिर आपका मुंह जो है वो छालों से या वैसे सुर्ख हो जाता है, छाले जरूरी नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा इलाज तो ये है कि आप कच्ची लस्सी पिए, जितना हो सकता है कच्ची लस्सी पिए। फिर गर्मी हुई होती है, गर्मी हीटअप हो जाता है। मसाले ले लेते हैं, लेकिन उसके 2-3 इलाज मैं बताऊंगी। एक तो जायफल से भी बताऊंगी कि जायफल को उसी तरीके से घसा के आपने नीम गर्म पानी में तकरीबन आप, मैं कितनी कहूँ कि चम्मच का कोई 20वां हिस्सा थोड़ी सी घसा के ना, एक उंगली, उसको मिक्स करके उसकी आप कुल्ली करें। और जो सब्ज धनिया होता है, सब्ज धनिया फ्रिज में रखें, डंडियों समेत धो के रख लें। ठंडा होगा ना धनिया, जब कुल्ली आपने कर ली है तो सब्ज धनिया चबाएं, इतना चबाएं कि वो आपकी ना एक लेस बन जाए मुंह के अंदर, इस तरह लगे कि पिस गया है बिल्कुल। और फिर बस उसकी कुल्ली करते हैं आप, अंदर नहीं लेके जाना। ठीक है, ना जायफल का पानी अंदर लेके जाना और ना सब्ज धनिया अंदर लेके जाना। आप सिर्फ 2 दफा करें, इंशाल्लाह देखिएगा आपको रिलीफ मिलेगा। इंशाल्लाह। नज़ला जुकाम, हाँ, नज़ला जुकाम का मैंने बताया ना कि नज़ला जुकाम ये अगर आपको है तो आप इधर लगा के आप थोड़ी सी पेपरमिंट डाल के, मिग्रेन के साथ है ये। हाँ, बाकी आपने पूछा सन टैन, अगर स्किन आपकी डिस्कलरेशन हो जाती है, एक्चुअली इसको ना जायफल को जो यूज किया जाता है ना, ज्यादातर वो किया जाता है छाइयों के लिए। छाइयों के बारे में तो आज से 4 साल पहले तक मुझे पता है, मैंने उसके बाद सुना कम है कि इसका इलाज ही कोई नहीं है। नहीं, इसका आपने इलाज वैसे है। सुना था 10-15 साल पहले ये बड़ी बात की जाती थी, 10-12 साल पहले सुना था ये लाइलाज है, ये लाइलाज है। हाँ, हो गई तो बस हो गई, आपको अब इसका तो बस हो गई है, हो गई नहीं, इलाज है इसका। देखिए, मेहनत हर चीज मांगती है, थोड़ा सा टाइम मांगती है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं कि फौरन से ये किस चीज़ ने ख़त्म कर दिया ये इलाज, आपको पता, केमिकल्स ने ख़त्म कर दिया कि हमें एक इंस्टेंट सोल्यूशन मिल गया। हमने करीब तो अक्सर औकात जो देखा था ना, मैदे के मर्ज में जो वो दवाई देती थी, वो कहती थी कि अर्के गुलाब,
अर्के गुलाब, सुबह निहार मुना अर्के गुलाब के 2 ढक्कन एक आधे गिलास पानी में डाल के ले लें। पी लो। फिर आहिस्ता आहिस्ता, फिर मको एक जड़ी बूटी है, ठीक है, मको। मको जो है, मैं कहती हूँ कि पूरी बॉडी की आपकी जितनी भी इन्फ्लेमेशन है, जितने इन्फेक्शंस हैं, इतनी अच्छी चीज़ है। मको का भी मौसम आएगा, आपने मको जो आप सर्च कर लेना, ठीक है, अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है। मको की भुजिया बना के खाएं, मको को वैसे खाएं। हम इन चीज़ों से दूर हो गए, दूर तो छोड़ो, मैं कहती हूँ ये जो स्प्रे वगैरह के जो मामला चले खत्म ही कर दिए, नापैद कर दिए ये जड़ी बूटियाँ, लेकिन फिर भी बेचारी कहीं ना कहीं से उगाती है, क्योंकि जरखेज इलाका है ना, अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन खित्ता इतना अच्छा दिया है। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास अर्क मिल जाएगा, आपको अर्के मको, ठीक है, मको का अर्क मिल जाएगा। फिर एक कासनी, बड़ा ही ठंडा सा फूल होता है, ठीक है, उसका अर्क मिल जाता है, आजकल अवेलेबल है अर्क कासनी। और फिर सौंफ, जिस तरह मैंने अक्सर जगह में बताती हूँ, बादियान जिसको हम बोलते हैं, हजमे के लिए बहुत अच्छी है। फिर है अर्क बादियान, और साथ में है अर्के गुलाब। आप लोगों ने अब लिखना लेना कैसे, ये जरा नोट करने की बात है। सारी चीजें इक्वल मैं आपको डाल के दिखा दूं। चाहे आपको एसिडिटी है, मुझे जिस तरह कच्ची लस्सी लेती हूँ ना, तो कभी कभार मैं ये भी लेती हूँ। मेरे घर में हर वक्त अवेलेबल होते हैं ये, हर वक्त मौजूद होते हैं। मैं इनको कहती हूँ कि मैदे के सबसे बड़े डॉक्टर हैं ये। उस सूरत में, जिस सूरत में आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई है, मैं एक एक्शन आपको करके दिखाती हूँ कि जिस तरह हम बैठे हैं, हम इस तरह नहीं बैठ सकते। मैदे पे इतना वरम आ जाता है कि यूं करके बैठना पड़ता है, सीधा होके बैठना पड़ता है। उस कंडीशन में ये आपका डॉक्टर है, ठीक है। आपको किसी डॉक्टर पे, देखिए, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस देते हैं, फिर वो आपको दवाइयां लिख के देता है। वो दवाइयां फिर आपकी एक इलाज करके, आपने स्टार्ट में की थी, वो 10 चीजों को खराब कर देता है। आप लोगों ने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है मेरे बताए हुए तरीके से। इंशाल्लाह एक बोतल कितना सस्ता सा है, 450 रुपए में, 150 रुपए के तकरीबन, ये 170 के अब हो गए हैं। हाँ जी, एक लीटर है ये, और थोड़ा सा ये 1000 रुपए से नीचे का ये फॉर्मूला है, और है कितने दिन का, पूरे 1 महीने का। और ये आपने रेगुलर यूज करना है, रेगुलर। अच्छा, किसी को अगर नहीं भी है, किसी को अगर प्रॉब्लम नहीं भी है ना, वो भी इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह होगी नहीं। आप लोगों ने करना ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच आपने अर्के गुलाब ले लिया, ठीक हो गया। और साथ में आपने जो अर्क मको है वो आपने 2 चम्मच लेना है। ये मैं नीचे रखती जाऊंगी अब, ठीक है। ये है अर्क मको। मको का देखें, ये इस तरीके की होगी, ये इसकी ये जड़ी बूटी नजर आ रही है, ठीक है। ये अर्क मको लिखा हुआ है, मको का अर्क इस तरह का आपको मिल जाएगा। इसके 2 चम्मच, इसके 2 चम्मच। ये आपकी बॉडी से जो वरम होता है, सॉरी 2 चम्मच इकट्ठे गिर गए इसके अंदर, कोई बात नहीं। ये हो गए हैं 2 चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है अर्क कासनी, आप ये देख सकते हैं, ये कासनी का फूल है, ये इस तरह मिल जाएगा अर्क कासनी। ये ठंडा होता है, ठीक है, ये बैलेंस करता है। ये आपके अंदर से जो होते हैं ना, कि अक्सर औकात देखा होगा, मैदा इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि मुंह में ना लोहे का टेस्ट आ रहा होता है, ना अक्सर जब हम करते हैं तो सुबह उठते हैं, ऐसा सुबह खीर जब ज्यादा हो जाती है, तो ये सारी चीजें 1 चम्मच डाला आपने, 1 चम्मच, सारी चीजों का एक सिर्फ आपने डालना है मको का, ठीक है। ये देखिए, ये है बादियान। बादियान तो सिंपल सबको पता है, सौंफ, ठीक है ना। ये है अर्क बादियान, ये भी 1 चम्मच, ये 1 चम्मच। अच्छा, ये देखिए अब गिलास का कौन सा हिस्सा बन गया, ये चौथा हिस्सा, ठीक है। बिस्मिल्लाह, शिफा मिन जानिब अल्लाह करके आप लोगों ने इसको, ये देखिए इतना सा बन गया है सारा। मैं बता रही हूँ, इतना बड़ा ये इलाज है। मैंने उन लोगों को जिनको बेचारे जो कुछ खा ही नहीं सकते थे ना, आखिरी स्टेज ये होती है कि जब आप मीठा भी खाएं ना, उससे भी जलन होती है, ये उधर से भी आपको रिवर्स कर देता, आपको रिकवर कर देगा। आप इसको आजमा के देखें, अपनी लाइफ में हर बंदा शामिल करे। बिस्मिल्लाह जी, 3 सिप में पी लेना। आप इसको पी के देख लें इस साइड से, इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट है, नॉर्मल साइज का टेस्ट है। शिफा मिन जानिब अल्लाह, जिगर की सलाह करता है, जिगर के लिए एक इतना, मैं बता रही हूँ कि मेरे अपने ख़ानदान की ही मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दी। मेरे खालू अल्लाह गरी के रहमत करे, उन्होंने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी हमें। ये अर्क गुलाब तो कभी से ज़मानों से चलता, लेकिन ये जो चीज़ें थी ना, उनको था लीवर का प्रॉब्लम। लीवर प्रॉब्लम जब वो टेस्ट उनके करवाए तो उन्होंने पूछा था कि आपको कभी हेपेटाइटिस था भी, ये क्वेश्चन हुआ था उनसे। ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। ये इतनी अच्छी, ये सिर्फ अर्क आपके घर में होने चाहिए। 1000 में नहीं, ये तकरीबन 750 में आपके 4 के 4 अर्क आ जाएंगे, और 4 लीटर है ये। और देखिए पीना कितना सा है, ये खुद भी लें, अपने बच्चों को भी दें, मैं कहती हूँ अपने बुजुर्गों को भी दें, सबको दें, ये हर घर में होना चाहिए, ठीक है।